संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और 4 अप्रैल तक चलने जा रहा है। आपको जानकारी दे देते हैं इस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को संसद के संयुक्त सदन को संबोधित करेंगी और इस सत्र के दौरान फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में जाने वाले हैं। यहां पर वो एक देश एक चुनाव को लेकर सेमिनार में शामिल होने जा रहे हैं। रामनाथ कोविंद प्रयागराज में इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस सेमिनार मेला क्षेत्र के सेक्टर 9 में दिव्या प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार की तरफ से आयोजित किया गया है। यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। मिशन 2027 के लिए बीजेपी ने 80% जिलाध्यक्षों को बदला है। नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट 22 से 23 जनवरी के बीच में जारी हो सकती है। 68 जिलों के अध्यक्षों के नामों का फाइनल हो चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। 10 जिलों पर 19 जनवरी तक चर्चा कर ली जाएगी। अब देखिए, आपको बताते हैं कि दिल्ली से मोहर लगने के बाद 22 और 23 जनवरी को लिस्ट सार्वजनिक हो जाएगी और वहीं बीजेपी ने नए जिलाध्यक्षों के चुनाव दलित, पिछड़ों और महिलाओं को जगह देने की तैयारी कर ली है। देखिए इस पर एक संपूर्ण रिपोर्ट। यूपी के बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की नजर नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट पर है। बीजेपी मिशन 2027 के लिए संगठन की नई टीम का गठन कर रही है। बूथ और मंडल की नई टीम फाइनल हो चुकी है। अब जिला अध्यक्षों की लिस्ट का इंतजार है। संगठन के पुनर्गठन को जुटी भारतीय जनता पार्टी की अब जिलाध्यक्षों की सूची की बारी है। दरअसल जिलाध्यक्षों के सूची पर मंथन हो चुका है और प्रदेश लेवल पर जो प्रदेश की चुनाव समिति है उसकी बैठक में 60 से ज्यादा जिलाध्यक्षों के नाम भी फाइनल हो गए हैं। बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट 22 से 23 जनवरी के बीच जारी हो सकती है। प्रदेश स्तर पर 68 जिलों के अध्यक्षों के नाम फाइनल हो चुके हैं। 10 जिलों पर 19 जनवरी तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर चर्चा पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व स्क्रीनिंग के बाद तैयार लिस्ट को केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा, जहां से फाइनल मुहर लगने के बाद लिस्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जहां आंतरिक चुनाव जो संगठन के चुनाव हैं वो इतने बृहद स्तर पर लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न किए जाते हैं और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से एक सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन का निर्माण करती है, जहां प्रत्येक समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। लगातार 2 बार जिला अध्यक्ष रहे नेताओं को इस बार मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी के जिला अध्यक्षों में इस बार महिला, ओबीसी और दलितों की बड़ी भागीदारी होगी। बीजेपी हर क्षेत्र में एक महिला जिला अध्यक्ष बनाएगी। बीजेपी ने जिला अध्यक्षों के लिए 45 से 60 वर्ष साल तक की एज लिमिट भी तय की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट 22 से 23 जनवरी के बीच जारी हो सकती है। 10 जिलाध्यक्षों के नाम से फाइनल होने शेष हैं और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक 19 जनवरी तक आयोजित होगी और 22 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी के नए जिलाध्यक्षों की सूची भी जारी हो जाएगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। रिंकू सिंह और एसपी के सांसद प्रिया सरोज जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। चर्चा है कि प्रिया और रिंकू की सगाई भी हो चुकी है। हालांकि सांसद प्रिया के पिता ने सगाई की बात से इनकार किया है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर इस हाई प्रोफाइल शादी के चर्चे जोरों पर है। यूपी की सियासत से लेकर खेल की दुनिया तक एक नई जोड़ी की चर्चा खूब हो रही है। खेल और सियासत की केमिस्ट्री वाली स्टोरी अब रियल लाइफ में जल्द दिखाई देगी। चर्चा है कि जौनपुर जिले की मछली शहर लोकसभा सीट से सांसद प्रिया सरोज जल्द ही क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ 7 फेरे लेने वाली हैं। शादी के बंधन में बंधने से पहले उनकी सगाई की बातें भी खूब हो रही हैं। हालांकि प्रिया सरोज के पिता ने सगाई की बात से इनकार किया है। रिंकू सिंह ने सगाई इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से शुरू हो रही T20 सीरीज से पहले की है। रिंकू सिंह का परिवार यूपी के अलीगढ़ में रहता है। सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है कि सगाई कार्यक्रम बेहद गोपनीय रखा गया था, जिसमें खास लोग ही शामिल हुए।
महज 26 साल की है प्रिया सरोज। देश की सबसे युवा सांसद है प्रिया सरोज। विधायक तूफानी सरोज की बेटी है प्रिया। रिंकू सिंह का भी क्रिकेट पिच पर उम्दा प्रदर्शन। 22 जनवरी से T20 सीरीज, उससे पहले सगाई का जो जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ कि भारतीय क्रिकेटर जो है रिंकू सिंह के साथ उनकी सगाई हो गई है। रिंकू सिंह को लेकर अब फैंस चर्चा कर रहे हैं कि प्रिया सरोज के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से शुरू हो रही T20 सीरीज में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उससे पहले सगाई की खबरें वायरल हो रही हैं। रिंकू सिंह ने भी 27 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमा लिया है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी वो हिस्सा थे। रिंकू ने कुल मिलाकर 50 फर्स्ट क्लास, 62 लिस्ट ए और 150 T20 मैच खेले हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में रिंकू सिंह के नाम पर 1 शतक और 18 अर्धशतक दर्ज है। कुल मिलाकर प्रिया सरोज ने जहां कम उम्र में राजनीति की दुनिया में मुकाम हासिल किया है, वहीं रिंकू सिंह भी क्रिकेट के मैदान में अपना नाम कमा रहे हैं। प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की शादी की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है और प्रिया के पिता ने सगाई की बात से इनकार किया है। हालांकि सोशल मीडिया में दोनों की केमिस्ट्री को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मां वैष्णो देवी भवन और भैरव घाटी में हुई है ताज़ा बर्फबारी, जहां से तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई है। ये देखिए आप, वैष्णो देवी धाम जहां पर ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है और पूरा त्रिकूट पर्वत सफ़ेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु बहुत खुश हैं और बर्फबारी के बाद ये खुशी दोगुनी हो गई है। एक तरफ प्राचीन गुफा के कपाट खुल गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ की सफेद चादर में पूरा वैष्णो देवी धाम ढका हुआ नजर आ रहा है। अद्भुत, सुंदर, अलौकिक ये दृश्य। हर कोई इस दृश्य को अपने फोन में कैद करने में लगा हुआ है। जय माता की नारे से इस समय पूरा वैष्णो देवी धाम गुंजायमान है।